दोस्तों, जैसा आपको पता है कि नीट का एग्ज़ाम मेडिकल के फील्ड में सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। अब सबसे बड़ा एग्ज़ाम होने के साथ-साथ हर एक उस कैंडिडेट का या उस स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि मैं ऐसी रैंक लेके आऊँ जिसमें मेरी एमबीबीएस की सीट रिज़र्व हो जाए और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो दोस्तों, आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एक लिमिटेड सीट्स हैं और आपको बहुत बड़े कॉम्पिटिशन से गुज़रना पड़ेगा। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको प्लानिंग करनी है, आपको एक सही स्ट्रैटेजी बना के तैयारी करनी है। कब से तैयारी करें? अगर आप 9th क्लास में हैं और आपका ड्रीम है मुझे डॉक्टर बनना, तो आज ही से, अभी से आप साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप 9th क्लास में हैं तो 9th क्लास की साइंस को बहुत डीप समझ के आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। 10th की साइंस पढ़ेंगे, 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे। ओनली वन सब्जेक्ट है साइंस। सिर्फ साइंस को आपको पढ़नी है। अगर आपने बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बना ली है, बेसिक आपका बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल आपने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, जूलॉजी और बॉटनी पर आपकी बहुत अच्छी कमांड है, याद रखें, तो आपको एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज में रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप वाकई में कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरीके से तैयारी की जाए, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक तो ऑप्शन आपके पास है कि आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन क्लासेस में रिजॉल्व नहीं होती हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट ने जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेके एमबीबीएस में अपनी सीट कंफर्म की है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के लिए सुइटेबल हो। अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता है कि बरेली एक एजुकेशन हब बन चुका है। अगर बरेली में आप देखेंगे तो बहुत सारी कोचिंग हैं जो नीट की तैयारी करा रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहली बार अगर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो ऐसी जगह ज्वाइन करें जहां पर बहुत ज़्यादा बच्चे ना हो, या जो टीचर जिन्होंने स्टार्टअप किया वहां ज्वाइन करें। इसमें क्या होगा कि आपको अपने बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने में आसानी होगी। बड़ी कोचिंग में आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी क्वेरीज आपकी ऐसी होती हैं जो रिजॉल्व हो ही नहीं पाती हैं, क्योंकि टीचर का फोकस होता है कि एक वो सेगमेंट उन्होंने ले रखा है, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और उसके बेसिस पे ही वो सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इंडिविजुअल फोकस नहीं हो पाता है। तो जहाँ पर कम बच्चे होते हैं तो टीचर की एक प्रायोरिटी रहती है कि उनके बेसिक को क्लियर किया जाए। अगर आपके फंडामेंटल क्लियर हैं तो आप बहुत ईजिली चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अगर आप बाकी में एमबीबीएस की तैयारी करना चाहते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए, अगर आप बरेली आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। एक बार कॉल जरूर करिएगा। आपको कम से कम फीस में एडमिशन कराएंगे और आपका पूरा साल का जो भी फीस है एक रीजनेबल फीस रहेगी। किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि फैकल्टी के बारे में थोड़ा सा जानना है, समझना है, तो आप डेमो क्लास भी लेके देख सकते हैं। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे तभी आप ज्वाइन करिएगा। इस चीज़ को ख्याल रखना है कि जब आप नीट की तैयारी के लिए घर से अपना कदम रखने हैं तो आपका सपना सिर्फ और सिर्फ नीट क्वालिफाई होना चाहिए, और वो भी एमबीबीएस की सीट, वो भी कहाँ? गवर्नमेंट कॉलेज में। जैसे आप अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमबीबीएस ही एक ऑप्शन है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो बात की बात होती है जब हम किसी वजह से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही है, तो फिर डिसीजन हम ले सकते हैं दूसरा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो है एमबीबीएस की है, तो आपका एमबीबीएस का सपना बहुत ईजी पूरा हो सकता है। मैं आपको यहाँ बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अभी फॉरेन के लिए अप्लाई करें या फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस में डोनेशन के बेसिस पर एडमिशन लें, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें, कोशिश करें। अगर वीडियो वाकई में आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको लगता है कि आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई कर सके। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।